डीएम ने अचानक हाथ उठाया और बच्चों की ओर दूध फेंक दिया। हाँ, दूध, जो अमीरों के लिए सिर्फ एक साधारण चीज थी, गरीब बच्चों के लिए जीवन का सबसे बड़ा पोषण था। दूध उनके कपड़ों और बालों पर गिरा और सानिया की आंखों में आंसू भर आए। ये तुम जैसी गरीबों के लिए है, डीएम ने हंसते हुए कहा। उसका हंसी में वो अहंकार और तिरस्कार झलक रहा था। वो गली की मिट्टी पर बैठा अपने हाथों से दूध पोंछ रहा था। सुबह का समय था। हल्की धूप ने गली के कोनों को सोना सा रंग दिया था। गली में बच्चों की चहल पहल थी और चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन, एक 12 साल का लड़का, अपनी छोटी बहन सानिया के साथ गली में खड़ा था। उनकी उम्र छोटी थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि दुनिया के रूढ़िवाद और अन्याय का सामना करना भी होता है। उसकी सानिया, मासूम और निडर, उसके बगल में खड़ी थी। उनके हाथ में सिर्फ कुछ रोटियां थी, जिन्हें उन्होंने पिछले दिन किसी दयालु पड़ोसी से बचा कर रखा था। लेकिन उसी सुबह उनका जीवन बदलने वाला था। गांव में अचानक अफसरों की टोली आई। डिप्टी कमिश्नर, एक ताकतवर और भ्रष्ट अफसर जिसने हमेशा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, सीधे बच्चों की गली में आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस सत्ता और ताकत का अहंकार था। अर्जुन और सानिया जैसे ही उसे देखते हैं, उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों की मिलीजुली भावना उठती है। वो अक्सर कहते थे कि जो लोग गरीब होते हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और आज उन्हें इसका पहला बड़ा सबूत देखने को मिल रहा था। डीएम ने अचानक हाथ उठाया और बच्चों की ओर दूध फेंक दिया। हाँ, दूध, जो अमीरों के लिए सिर्फ एक साधारण चीज थी, गरीब बच्चों के लिए जीवन का सबसे बड़ा पोषण था। दूध उनके कपड़ों और बालों पर गिरा और सानिया की आंखों में आंसू भर आए। ये तुम जैसी गरीबों के लिए है, डीएम ने हंसते हुए कहा। उसका हंसी में वो अहंकार और तिरस्कार झलक रहा था। अर्जुन ने पहली बार अपने छोटे जीवन में गुस्से की इतनी तीव्रता महसूस की। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में केवल एक बात थी, इंसाफ लेना होगा। कभी भी नहीं भूलूंगा। गली के लोग चुप थे, कुछ डर से, कुछ और शर्मिंदगी से। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कुछ बूढ़े लोग खिड़कियों से झांक रहे थे और उनकी आंखों में खेद और उदासी झलक रही थी। उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों को तिरस्कार किया जा रहा था, लेकिन किसी के पास आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। अर्जुन ने अपनी बहन सानिया को पकड़कर कहा, सानिया, आज हमें शर्मिंदा नहीं होना है। हम बड़े होकर इसे बदलेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। सानिया ने भी अपने छोटे हाथ में उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। उस दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर गरीबी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। वो जानता था कि सिर्फ गुस्सा करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे स्मार्ट होना, योजना बनाना और सही समय पर हमला करना होगा। वो गली की मिट्टी पर बैठा अपने हाथों से दूध पोंछ रहा था, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। एक दिन वही डीएम जो आज हमें अपमानित कर रहा है, मुझे याद करेगा, और तब मैं उसे उसका सच दिखाऊंगा। पहली सीख। अर्जुन ने उस दिन जाना कि दुनिया में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है साहस और धैर्य। गरीबी, तिरस्कार और अपमान, ये सब सिर्फ उसे मजबूत बनाने वाले हथियार हैं। अर्जुन और सानिया उस दिन से गली में लौटे तो उनके मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्यों गरीबों के साथ ऐसा अन्याय होता है? उनके माता पिता की मेहनत, उनके छोटे छोटे खुशियों के पल, सब कुछ उस डीएम के अहंकार की वजह से मिट्टी में मिल गए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो कभी भी अपने जीवन में ऐसा अपमान नहीं सहने देगा। सांस ढल रही थी और गली का माहौल शांत था, लेकिन अर्जुन के मन में एक तूफान उमड़ रहा था।
उसने अपने दोस्तों को बुलाया, राहुल, सुमित और नीलक। ये सब गली के ही बच्चे थे, लेकिन उनकी सोच अर्जुन जैसी ही थी। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें डरना पड़े। हम कुछ करेंगे, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। नीलक ने सवाल किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अर्जुन? वो तो डीएम है, बड़ा अफसर है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अर्जुन ने आंखों में आग लिए कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने गली के पुराने खंडहर में जगह बनाई, जिसे अब कोई नहीं जाता था। वहां उन्होंने कागज और चाक के जरिए नक्शे बनाए। डीएम के घर, उसके दौरे और गांव में उसके आने जाने के रास्ते। सुमित ने पूछा, लेकिन क्या हम उसे सीधे नहीं रोक सकते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधा हमला नहीं सुमित, हम चालाक होंगे। हम उसके अहंकार को उसके ही हथियार से मात देंगे। धैर्य और सही समय, यही हमारी असली ताकत होगी। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल डीएम को सबक सिखाना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे अपने पूरे गांव को जागरूक करना होगा। उसने गली के बूढ़ों, महिलाओं और अन्य बच्चों से बातचीत शुरू की। शुरुआत में सब डरते थे। किसी ने कहा, अर्जुन, ये बहुत बड़ा आदमी है, इससे उलझना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम डरेंगे नहीं। अगर हम चुप रहेंगे तो यही अन्याय बढ़ता रहेगा। हम छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है, और एक दिन ये सोच हमें जीत दिलाएगी। सानिया, जो हमेशा अर्जुन के साथ रहती थी, अब सिर्फ समर्थन नहीं कर रही थी, उसने अपनी छोटी उम्र के बावजूद रणनीति में मदद करना शुरू कर दिया। उसने नोट्स बनाए, डीएम के आने जाने का समय रिकॉर्ड किया और अपने छोटे दोस्तों को सूचनाएं दी। उसकी मासूमियत और चतुराई अर्जुन की योजना को मजबूत बना रही थी। भाई, सानिया ने कहा, अगर हम सही समय पर सही काम करेंगे तो डीएम को नहीं पता चलेगा कि ये सब किसने किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सही कहा सानिया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि डीएम के लोग गली में घूम रहे थे। उनका मकसद सिर्फ बच्चों को डराना था। अर्जुन और उसके दोस्तों को पता था कि अब केवल योजना बनाना ही नहीं, बल्कि बहादुरी दिखाना भी जरूरी है। अर्जुन ने कहा, आज से हम डरेंगे नहीं। अगर डीएम के लोग हमें डराना चाहते हैं तो उन्हें हमारी हिम्मत देखनी होगी। उन्होंने गली के छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि डर को मात देने का पहला कदम है एकजुट होना। बच्चों ने अर्जुन की बात सुनी और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सभी मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन के मन में कई बार डर आता था। वो सोचता, अगर कुछ गलत हुआ तो सानिया को क्या होगा? अगर हमारे प्रयास विफल हो गए तो? लेकिन वो जानता था कि केवल डरकर बैठना समाधान नहीं है। उसकी मां की सिखाई बातें याद आई, सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात अर्जुन ने गली के छत पर बैठकर तारे देखे। उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, वो कभी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में चमक और गुस्से की आग ने उसे और मजबूत बना दिया। अर्जुन ने तय किया कि अगला कदम होगा डीएम को असहज महसूस कराना। इसके लिए उसने गली के बूढ़ों और बच्चों की मदद से छोटे छोटे संकेत और संदेश छोड़े। उसने देखा कि अगर वो धीरे धीरे डीएम के अहंकार को चुनौती देगा तो वो गलती करेगा और उसके खिलाफ अवसर पैदा होगा। सुमित ने पूछा, क्या हम इतनी छोटी चाल से बड़ा असर कर सकते हैं? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, छोटे कदम बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। धैर्य रखो, हर बड़ी जीत की शुरुआत छोटे प्रयासों से होती है। गांव में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और धूप के सुनहरे किरणों ने गलियों को और भी सुनहरा बना दिया। अर्जुन अपने दोस्तों सुमित, नीलक
और राहुल के साथ खड़ा था। उनकी आंखों में वही आग थी। अब समय आ गया था कि केवल योजना बनाने का नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने का। आज हम सिर्फ संदेश छोड़ेंगे, हमला नहीं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गहराई दोनों थे। डीएम को दिखाना होगा कि हम सिर्फ डरने वाले नहीं हैं। उसे एहसास होना चाहिए कि उसके शहर में बच्चे भी डर के पीछे नहीं भागते। अर्जुन ने गली के किनारे कुछ पुराने बर्तन, मिट्टी और पानी से छोटे छोटे संकेत छोड़े। उन्होंने डीएम के घर के रास्ते पर कुछ नकली कदमों के निशान बनाए, ताकि अफसर को लगे कि कोई उसके घर को निहार रहा है। सानिया ने अपने छोटे हाथों से हर संकेत को ध्यान से रखा। नीलक ने पूछा, अर्जुन, अगर डीएम समझ गया तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो मजा है। उसे गलती करने के लिए मजबूर करना ही हमारी चाल का असली मकसद है। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे गली के बच्चों और ग्रामीणों को भी शामिल करने लगे। उन्होंने उन्हें बताया कि डरना केवल सत्ता को मजबूत बनाता है। अगर बच्चे और लोग मिलकर खड़े हों, तो कोई भी बड़ा आदमी उनका अपमान नहीं कर सकता। हम छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है, अर्जुन ने कहा, और यही हमारी ताकत है। इस बार ग्रामीणों ने भी उसे देखा। कई लोग आश्चर्यचकित थे कि एक 12 साल का लड़का इतनी हिम्मत कैसे जुटा सकता है। लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता दिखाकर सबको विश्वास दिलाया। डीएम ने उन संकेतों को देखा और अपनी टीम को तात्कालिक रूप से जांच करने के लिए भेजा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब अर्जुन और बच्चों की रणनीति का हिस्सा था। उसके अहंकार और जल्दबाजी ने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अब हमें सिर्फ धैर्य रखना है। हमारी योजना काम कर रही है। अब अगला कदम तभी होगा जब डीएम खुद गलती करे। सानिया इस बार सिर्फ सहायक नहीं थी, बल्कि स्मार्ट रणनीतिकार बन गई थी। उसने नोट किया कि डीएम की सुरक्षा टीम के कौन कौन से लोग कितने समय तक गश्त करते हैं, कौन कौन सी गलियां मुख्य मार्ग से जुड़ी हैं, और कौन से समय पर डीएम अपने घर से निकलते हैं। भाई, अगर हम सही समय पर सही जगह पर होंगे तो डीएम खुद हमें मौका देगा, उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सही कहा सानिया, हम सही समय का इंतजार करेंगे। धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद अर्जुन और उसके दोस्त गली में छिपकर डीएम को देख रहे थे। डीएम अपने गाड़ियों और सुरक्षा टीम के साथ आया था। अर्जुन ने देखा कि डीएम इस बार अधिक तंग और चिड़चिड़ा लग रहा था। उसने गलियों में नजरें घुमाई, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे चुनौती देने वाला है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को संकेत दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ो। उन्होंने देखा कि डीएम की सुरक्षा टीम के कुछ लोग थोड़े आराम में हैं। अर्जुन ने अपने छोटे छोटे कदमों से यह संदेश छोड़ दिया कि वो और उसके दोस्त डीएम को देख रहे हैं। डीएम ने तुरंत गुस्से में अपनी सुरक्षा टीम को आदेश दिया, ये सब कौन कर रहा है? किसी ने हमारी नाक में दम डाल दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण था। वो नहीं जानता था कि सामने केवल छोटे बच्चे हैं। अर्जुन ने देखा कि उसका पहला संदेश काम कर गया। डीएम की गलती, अपनी जल्दबाजी ने उसे कमजोर बना दिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, देखा, हमें कोई बड़ा हथियार नहीं चाहिए। हमारी चाल और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पहली छोटी कॉन्फ्रंटेशन के बाद अर्जुन का मनोबल बहुत बढ़ गया। उसने महसूस किया कि सिर्फ सही योजना, धैर्य और रणनीति से भी बड़े आदमी को चुनौती दी जा सकती है। वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है। सुमित ने कहा, अर्जुन, तुम सच में कर दिखाओगे? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, सुमित, केवल हम नहीं, पूरे गली के लोग इसका हिस्सा होंगे। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है। अर्जुन और उसके दोस्त गली में धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे। बच्चे अब डरने लगे थे। कुछ बच्चों ने भी अर्जुन के साथ मिलकर छोटे छोटे संकेत छोड़े। गांव के कुछ बुजुर्ग अब खुलकर अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर छोटे बच्चे और उनके साथ के लोग मिलकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती।
डीएम ने महसूस किया कि उसका अहंकार उसे खतरे में डाल रहा है। उसने अपनी सुरक्षा टीम को और अधिक सतर्क कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अर्जुन और उसके दोस्त हमेशा एक कदम आगे सोचते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, अब हमें और चालाक होना पड़ेगा। डीएम अपनी गलती से अब सचेत हो गया है। हमें अगली बार और मजबूत योजना बनानी होगी। अर्जुन ने न केवल बाहरी लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने अंदर के डर और चिंता को भी संभाला। उसने जाना कि डर और अहंकार के खिलाफ लड़ाई केवल ताकत से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से होती है। उस रात अर्जुन और सानिया छत पर बैठे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, हम अभी शुरुआत में हैं, लेकिन एक दिन डीएम और उसके जैसे लोग हमारे सामर्थ्य का एहसास करेंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमारा संघर्ष सिर्फ बदला लेने का नहीं है, ये हमारे गांव और हमारे लोगों के लिए है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अर्जुन और उसके दोस्तों की चाल धीरे धीरे काम कर रही थी। डीएम अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसकी गलियों में बच्चों के छोटे छोटे संकेतों ने उसे लगातार परेशान किया। लेकिन डीएम भी आसान नहीं था। उसकी चालाकी और सत्ता का अहंकार उसे हर कदम पर सतर्क बनाए रखता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गली पर पड़ रही थी, अर्जुन और सानिया गली में बैठकर अगले कदम पर विचार कर रहे थे। भाई, सानिया ने कहा, डीएम अब और सतर्क हो गया है, हमें और चालाक होना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें कसते हुए जवाब दिया, सही कहा सानिया, अब हमें केवल संकेतों से नहीं, बल्कि उसकी गलियों और रास्तों की कमजोरियों को पहचान कर बड़ा कदम उठाना होगा। गली में अब धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा था। बच्चे अर्जुन की योजना में शामिल हो रहे थे, लेकिन डर और सतर्कता भी बढ़ गई थी। कुछ बच्चे डर के कारण बाहर खेलने नहीं निकल रहे थे। बुजुर्ग लोग भी देख रहे थे कि अर्जुन का नेतृत्व अब केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, वो पूरे गांव के गरीबों के लिए एक प्रतीक बन गया है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब केवल गली की योजना पर्याप्त नहीं है। उसे डीएम को यह समझाना होगा कि गरीब और छोटे लोग भी रणनीति और धैर्य से बड़ी ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। डीएम ने अब अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसने गली के हर नुक्कड़ और रास्ते पर निगरानी रखने के लिए अपने आदमी तैनात किए। वो हर कदम पर सतर्क हो गया था, लेकिन उसकी जल्दबाजी और अहंकार ने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, डीएम अब सावधान हो गया है, लेकिन यही मौका है। उसकी गलती यही है कि वो हमें कम आंकता है, हमें इसका फायदा उठाना होगा। एक शाम अर्जुन और उसके दोस्त गली के पुराने खंडहर में छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि डीएम अपनी गाड़ियों के साथ गली में आया, लेकिन इस बार वो जल्दी में था। उसकी सुरक्षा टीम थोड़ी ढीली थी। अर्जुन ने समझा कि ये उनका मौका है। अब अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, हमारी असली योजना शुरू होती है। आज डीएम को महसूस होगा कि केवल ताकत से सब कुछ नहीं होता, रणनीति और धैर्य भी बड़ी ताकत है। अर्जुन ने छोटे छोटे संकेतों और नकली कदमों का उपयोग किया। उन्होंने डीएम के आदमी को भ्रमित किया और गलियों में छोटे छोटे सुराग छोड़े। डीएम की नजरें चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किसने किया। सानिया अब केवल सहायक नहीं थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से प्रत्येक कदम का रिकॉर्ड रखा। उसने देखा कि डीएम की सुरक्षा टीम कौन कौन से समय पर कमजोर पड़ती है। अर्जुन ने उसकी रिपोर्ट का उपयोग किया और अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया। भाई, अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो डीएम खुद हमारी योजना का शिकार बनेगा, सानिया ने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा सानिया, हमारी ताकत हमारी समझ और धैर्य में है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब गली और गांव के लोगों को भी शामिल कर लिया था। उन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं से बात की और उन्हें बताया कि डर केवल सत्ता को मजबूत बनाता है। अगर लोग मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी बड़ा आदमी उनका अपमान नहीं कर सकता।
कुछ बुजुर्गों ने आश्चर्य जताया, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता ने उन्हें विश्वास दिलाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन के साथ जुड़ने लगे। डीएम ने देखा कि उसकी सुरक्षा टीम लगातार भ्रमित हो रही है। उसके आदेश सही तरीके से लागू नहीं हो रहे थे। उसके अहंकार ने उसे गलती करने पर मजबूर किया। अर्जुन ने देखा कि उनकी पहली बड़ी चाल काम कर रही है। देखो, केवल छोटे कदम और धैर्य से भी बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है, अर्जुन ने कहा। सुमित और नीलक ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अर्जुन और उसके दोस्तों की योजना का पहला बड़ा परिणाम आया। डीएम को अपनी गलियों में असहज महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि छोटे बच्चे भी उसकी सत्ता और अहंकार को चुनौती दे सकते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन आज हमने उसे दिखा दिया कि कमजोर दिखने वाले लोग भी बड़ी ताकत के मालिक हो सकते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। उसे डर, चिंता और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जाना कि साहस और धैर्य ही असली ताकत है। उस रात अर्जुन और सानिया छत पर बैठे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, हम अभी शुरुआत में हैं, लेकिन एक दिन डीएम और उसके जैसे लोग हमारी शक्ति और रणनीति का एहसास करेंगे। गली में सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन के दिल में आग थी। पिछले कुछ हफ्तों में उसने और उसके दोस्तों ने डीएम को असहज करने के कई संकेत छोड़े थे। डीएम अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसकी सुरक्षा टीम चौकस थी, लेकिन उसके अहंकार और जल्दबाजी उसे बार बार गलती करने पर मजबूर कर रहे थे। अर्जुन अब महसूस कर रहा था कि सिर्फ संकेतों से काम नहीं चलेगा। उसे डीएम के अहंकार और भ्रष्ट सत्ता का पहला बड़ा मुकाबला करना होगा। अर्जुन और उसके दोस्त गली के पुराने खंडहर में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी योजना का आखिरी चरण तय किया। भाई, सुमित ने कहा, अगर हम ये कदम उठा लेंगे तो डीएम को पता चल जाएगा कि हम केवल बच्चे नहीं हैं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, सुमित, यही हमारी ताकत है। वो हमें कम आंकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उसे उसका अहंकार दिखाएं। याद रखो, ये केवल बदला नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई है। नीलक ने पूछा, लेकिन अगर वो पकड़ गया तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो हम चालाक होंगे। हम हमेशा एक कदम आगे सोचेंगे। उसकी जल्दबाजी ही उसकी कमजोरी है। डीएम अब अपने गली के हर कोने की निगरानी कर रहा था। उसने अपनी सुरक्षा टीम को और सख्त किया, लेकिन उसकी जल्दबाजी और अहंकार उसे गलती करने पर मजबूर कर रहे थे। अर्जुन ने इस बात को समझा और अपनी चालाक योजना बनाई। अर्जुन और सानिया ने डीएम की दिनचर्या का पूरी तरह से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि डीएम का सबसे कमजोर समय वो है जब वो अकेला गलियों में आता है। यही समय था उनके पहले बड़े मुकाबले का। एक दिन डीएम अकेले अपने गाड़ी से गली में आया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खंडहर में छिपकर उसकी निगरानी की। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने दोस्तों को संकेत दिया, अब सही समय है। उन्होंने छोटे छोटे संकेतों और नकली कदमों का उपयोग किया। डीएम की निगाहें चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। सानिया ने नोट किया कि डीएम की सुरक्षा टीम थोड़ी ढीली थी। अर्जुन ने तुरंत योजना बदली और उन्हें भ्रमित करने के लिए नए संकेत छोड़े। डीएम अब गुस्से और भ्रम में था। उसने अपनी सुरक्षा टीम को आदेश दिए, लेकिन जल्दबाजी और अहंकार ने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उनका पहला बड़ा मुकाबला काम कर रहा है। देखो, केवल चालाकी और धैर्य से भी बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है, अर्जुन ने कहा। सुमित और नीलक ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब गली और गांव के लोगों को भी योजना में शामिल किया। उन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं से बात की और उन्हें समझाया कि डर केवल सत्ता को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन की योजना में मदद करने लगे। उनके छोटे कदमों और संकेतों ने डीएम को
मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। उसे डर, चिंता और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जाना कि साहस और धैर्य ही असली ताकत है। उस रात अर्जुन और सानिया छत पर बैठे। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, हम अभी शुरुआत में हैं, लेकिन एक दिन डीएम और उसके जैसे लोग हमारी शक्ति और रणनीति का एहसास करेंगे। अर्जुन और उसके दोस्तों की योजना का पहला बड़ा परिणाम आया। डीएम को अपनी गलियों में असहज महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि छोटे बच्चे भी उसकी सत्ता और अहंकार को चुनौती दे सकते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन आज हमने उसे दिखा दिया कि कमजोर दिखने वाले लोग भी बड़ी ताकत के मालिक हो सकते हैं। अर्जुन ने सीखा कि केवल शारीरिक शक्ति से लड़ाई नहीं जीती जाती। सही योजना, धैर्य और समझ ही असली हथियार है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच और धैर्य है। यही हमें डीएम के अहंकार से जीत दिलाएगा। अर्जुन ने न केवल बाहरी लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने अंदर के डर और चिंता को भी संभाला। उसने जाना कि केवल गुस्सा और ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और समझ से ही असली जीत मिलती है। गांव में धूप हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन अर्जुन के दिल में तेजी से धड़कती आग थी। पिछले कुछ हफ्तों की कोशिशों ने डीएम की दुनिया हिला दी थी। छोटे छोटे संकेतों और चालाकी से अर्जुन ने डीएम को लगातार असहज किया था, लेकिन अब समय आ गया था कि केवल संकेत और भ्रम नहीं, बल्कि सटीक योजना और निर्णायक कदम उठाए जाएं। अर्जुन अपने दोस्तों सुमित, नीलक और राहुल के साथ पुराने खंडहर में बैठा था। उसने सबको गंभीरता से देखा। अब हमें डीएम को दिखाना होगा कि हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं। उसकी गलती और अहंकार उसे कमजोर बना रहे हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में साहस और गहराई झलक रही थी। सानिया अब केवल मदद करने वाली नहीं थी। उसने पूरे डीएम की दिनचर्या और गली के हर कोने की निगरानी पूरी कर रखी थी। उसने नोट किया कि डीएम किस समय कमजोर पड़ता है, उसकी सुरक्षा कब ढीली होती है और कब उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। भाई, अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो डीएम खुद हमारी चाल का शिकार बन जाएगा, सानिया ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सही कहा सानिया, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी समझ और धैर्य है। अर्जुन की योजना अब केवल गली तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी योजना में शामिल हो रहे थे। बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य बच्चे देख रहे थे कि अगर छोटे लोग मिलकर खड़े हों तो कोई भी बड़ा आदमी उनका अपमान नहीं कर सकता। कुछ बुजुर्गों ने कहा, अर्जुन, तुम सच में अद्भुत हो। तुम हमें यह दिखा रहे हो कि डर केवल सत्ता को मजबूत बनाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, यह केवल हमारी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन आज हमने दिखा दिया कि समझ और धैर्य से भी बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है। डीएम अब लगातार भ्रमित और चिंतित था। उसके अहंकार और जल्दबाजी ने उसे बार बार गलती करने पर मजबूर किया था। वो नहीं जानता था कि छोटे बच्चे उसकी गलियों में चालाकी से उसका पीछा कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि डीएम अब गलियों में अकेले नहीं निकलता। उसकी सुरक्षा टीम हर कदम पर सतर्क रहती थी, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि यही उसका फायदा है। डीएम की जल्दी और अहंकार ही उसकी कमजोरी है। एक शाम अर्जुन और उसके दोस्त गली में छिपे थे। उन्होंने देखा कि डीएम अकेले अपने गाड़ी से आ रहा है, लेकिन इस बार वो बहुत जल्दी में था। उसकी सुरक्षा टीम थोड़ी ढीली थी। अर्जुन ने समझा कि ये उनका पहला बड़ा मौका है। उन्होंने नकली कदमों और संकेतों का इस्तेमाल किया। डीएम की निगाहें चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किसने किया। डीएम अब गुस्से और भ्रम में था। उसने अपनी सुरक्षा टीम को आदेश दिए, लेकिन जल्दबाजी और अहंकार ने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया।
अर्जुन ने देखा कि उनका पहला बड़ा कॉन्फ्रंटेशन काम कर रहा है। देखो, केवल चालाकी और धैर्य से भी बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है, अर्जुन ने कहा। सुमित और नीलक ने सिर हिलाया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब पूरे गली और गांव के लोगों को योजना में शामिल किया। बुजुर्ग और महिलाएं बच्चों को समझाने लगी कि डर केवल सत्ता को मजबूत करता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन की योजना का हिस्सा बन गए। उनके छोटे कदमों ने डीएम को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया।